हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुमित वाईपीएफ की न्यू एयर कंडीशनर की वीडियो में, जहां आज मैं कंपेयर करूंगा लेटेस्ट पैनासोनिक एंड डाइकिन 2 टन 5 स्टार एसीज। लेकिन ये वीडियो बस यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के भी आंसर करूंगा एंड एज ऑलवेज जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते, जो ये पर्टिकुलर एसीज यूज कर रहे हैं उनसे भी नहीं। इनफैक्ट आज तक मैंने भी अपनी किसी वीडियोस में इन पॉइंट्स को शेयर या एक्सप्लेन नहीं किया है। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कंपैरिजन प्योर टेक्निकल ग्राउंड्स एंड मेरी मार्केट रिसर्च के बेसिस पे होगा। एंड बाकी जिनका ये नॉनसेंस क्वेश्चन है कि आपके पास तो ये दोनों एसीज है ही नहीं, तो आप ये कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। तो फर्स्टली यहाँ पे जिन नंबर्स एंड वैल्यूज़ के बेसिस पे मैं ये कंपैरिजन करूँगा, ये सारे नंबर्स ब्रांड ने खुद यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एयर कंडीशनर को टेस्ट करने के बाद रिकॉर्ड किए हैं। एंड ये सारे नंबर्स 100% ऑफिशियल नंबर्स हैं। एंड ये यहाँ पे वो बेसिक नंबर्स नहीं है जो यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन सेल्स पर्सन आपको बताता है। ये कंपैरिजन उन नंबर्स पे है जिनकी सिग्निफिकेंस 99% लोगों को क्लियर ही नहीं है। एंड सेकेंडली, एक ब्रांड में सेम कैपेसिटी में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जिनमें से सारे मॉडल्स यहाँ पे बेस्ट नहीं होते हैं। बेसिकली यहाँ पे बायर्स को अच्छे मॉडल्स पे इन्फ्लुएंस करके कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड्स मॉडल बेचे जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज। एंड एडिशनली यहाँ पे इतने सारे एयर कंडीशनर ब्रांड्स के इतने सारे मॉडल्स को यहाँ पे मैं क्या कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता, फिर चाहे यहाँ पे किसी के कितने भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर क्यों ना हो। एंड जेन्युइनली इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स ने यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एयर कंडीशनर टेस्ट करने के बाद अपने नंबर्स पब्लिश कर रखे हैं। एंड बिना इन नंबर्स एंड वैल्यूज़ के कोई भी यहाँ पे दो अच्छे एयर कंडीशनर 50 साल भी यूज़ क्यों ना कर ले, वो यहाँ पे उन दोनों में से बेटर एसी नहीं बता पाएगा विद प्रूफ्स। अगर यूट्यूबर्स जैसी सिर्फ हवाई बातें करनी है कि लाइक मैंने सारे एयर कंडीशनर बाय करके टेस्ट करने के बाद मैं आपको बेस्ट एसी बता रहा हूँ, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ पे 1 मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर के फैन हैं, वो एक बार यहाँ पे पिन कमेंट के ऑब्जर्वेशन रीड कर लेना। नाउ अब यहाँ पे आपके मिथ्स क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे अपने प्राइमरी कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पे ये दोनों ही एसी 5 स्टार एसीज हैं, बट यहाँ पे डाइकिन की आईशेयर वैल्यू है हाईएस्ट 5.2 की विथ 100% कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 1.76 टन। एंड इसकी कूलिंग रेंज है 20% टू 112% with maximum cooling to power ratio of highest 6.25, minimum of 3.6 and rated of 3.93। और साथ ही में इस एसी की लोएस्ट पावर कंजप्शन अप टू 200 वॉट तक जा सकती है। एंड इस एसी के डायमेंशंस आपके स्क्रीन पे हैं विथ हैवीएस्ट एंड बिगेस्ट आउटडोर इन द एंटायर सेगमेंट विच इज 36% हैवियर देन द पैनासोनिक एसी। बाकी वहीं पे पैनासोनिक की आईशेयर वैल्यू है 5.10 की विथ 100% कूलिंग कैपेसिटी ऑफ ओनली 1.73 टन एंड इसकी कूलिंग रेंज है ओनली 45% टू 110%। एंड इस एसी की मैक्स कूलिंग टू पावर रेशियो है ओनली 5.64 की विथ मिनिमम ऑफ 3.16 एंड रेटेड ऑफ 3.88। और साथ ही में इस एसी की लोएस्ट पावर कंजप्शन 486 वॉट तक ही जा सकती है विच इज़ मोर देन द डबल ऑफ डाइकिन एसी। बाकी इस एसी के डायमेंशन एंड वेट आपके स्क्रीन पे है, जो इस पूरे सेगमेंट में सबसे इंफीरियर है सिमिलर टू एनी अदर बजट एसी। नाउ यहाँ अब आप ही देख लो कि हर एक परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में पैनासोनिक एसी डाइकिन से इंफीरियर है, वो भी अच्छे बड़े मार्जिन से। और वैसे अगर आपने आज तक सिर्फ मार्केटिंग या फिर बेसिक सेल्स पर्सन वाली वीडियो ही देखी है, तो इन वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ में नहीं आएगी। सो इसलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे किस नंबर का रियल वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड टाइम होने के वजह से मैं आपको एयर कंडीशनर की ABCD नहीं सिखा सकता, और वैसे मेरे अलावा आपको कोई सिखा सकता है तो डेफिनेटली वो मुझे भी बता देना। बट एनीवेज यहाँ पे आप ये तो समझ ही सकते हो कि डाइकिन एसी की आईशेयर वैल्यू पैनासोनिक से बेटर है,
लाइक ये डाइकिन एसी 1575 वॉट्स यूज करके 1.76 टन की कूलिंग देगा एंड गवर्निंग बॉडीज के स्टैंडर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग 1600 आवर्स की रनिंग में ये 923.07 यूनिट्स यूज करेगा। और वहीं पैनासोनिक एसी 1570 वॉट्स यूज करके 1.73 टन की कूलिंग देगा एंड इन टोटल 926.31 यूनिट कंज्यूम करेगा। एंड वैसे यहाँ पे इन नंबर्स को सुन के पैनासोनिक के फैंस खुश होने लगेंगे कि कैसे ये तो यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। सो यस ये एक माइनर डिफरेंस है बट ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, लेकिन अपना यूजेस रूम या फिर आउटडोर कंडीशन स्टैंडर्ड्स नहीं रहते। दैट्स वाई सिर्फ ये बेसिक नंबर यहाँ पे कोई बेस्ट इसी डिसाइड नहीं करते। लाइक इन बेसिक नंबर्स के अकॉर्डिंग ये गोदरेज का 2018 वाला एल्यूमिनियम कंडेंसर का एसी सबसे बेस्ट है विद R290 गैस, क्योंकि इसकी आयशर वैल्यू हर अदर 1.5 टन एसी से बेटर है 5.25 की, वो भी 2018 में। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। बाकी रियल वर्ल्ड यूजेस में डिफरेंस समझने के लिए हमें नेक्स्ट नंबर्स पे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट वैल्यू है कूलिंग टू पावर रेशियो। लाइक एयर कंडीशनर की कूलिंग हम यहाँ पे मेजर करते हैं टनेज में, बट टनेज को यहाँ पे वॉट्स एंड बीटीयू में भी यहाँ पे मेजर किया जाता है फॉर बेटर एक्यूरेट वैल्यूज। एंड आयशर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पे कूलिंग को वॉट में लिया जाता है। यहाँ 1 टन में अराउंड 3500 कूलिंग वॉट होते हैं एंड यहाँ पे अपना रेशियो ये बताता है कि 1 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी में अपना एयर कंडीशनर कितने वॉट ऑफ कूलिंग दे सकता है। यहाँ ये वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही बेटर पावर एफिशिएंसी एंड पावर सेविंग। एंड बाय द वे ये रेशियो एक नॉन इन्वर्टर एसी में सिर्फ एक ही रहता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे एक फिक्स स्पीड कंप्रेसर होता है एंड इसी वैल्यू को यहाँ पे उसकी आयशर वैल्यू बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन्वर्टर एसी में एक वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर होता है, जिसके वजह से उसकी हर एक कैपेसिटी पे ये नंबर डिफरेंट आएगा। दैट्स वाई एक इन्वर्टर एसी की आयशर वैल्यू निकालने की कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है एंड इस चीज़ को मैं बारीक में अपनी सिर्फ लाइव स्ट्रीम में ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप इतना समझ लो कि इस पे ज़्यादा इन डेप्थ में जाने के लिए हमें इसको डिफरेंट वैल्यूज में तोड़ना पड़ता है। यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम एंड रेटेड विच इज़ एट 100% कूलिंग कैपेसिटी। यहाँ ये मैक्सिमम रेशियो ये डिनोट करता है कि एक बार एयर कंडीशनर जब अपने रूम में कूलिंग अचीव कर लेगा देन उसके बाद ये एयर कंडीशनर कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव कर सकता है। लाइक एक इन्वर्टर एसी अपनी 80% या अबव वाली कूलिंग कैपेसिटीज पे इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी। यहाँ एक्चुअल सेविंग इन्वर्टर एसीज में तभी होगी जब एयर कंडीशनर अपनी लोअर कैपेसिटी पे चलेगा। सो इन दोनों एसी की मैक्स कूलिंग टू पावर रेशियो में यहाँ पे डिफरेंस है अराउंड 10% का। एंड इसी तरह अपनी मिनिमम एंड रेटेड रेशियो की एक्सप्लेनेशन रहेगी। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैट्रिक है कूलिंग रेंज। दिस मीन्स एक एसी अपनी कैपेसिटी को अपने रूम कंडीशन के हिसाब से कितनी एडजस्ट कर सकता है। एंड वैसे एक एसी को इन्वर्टर एसी कहलाने के लिए इसका मिनिमम परसेंटेज कम से कम यहाँ पे 50% का होना चाहिए। बाकी ये मिनिमम परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बेटर होगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। सो जिन सिनेरियोज में यहाँ पे एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी रूम की एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग आइडियल ये ज़्यादा होती है, या फिर आप यहाँ पे अपने एयर कंडीशनर को जनरली हायर टेम्परेचर पे यूज करते हो अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस और अबव, तो इन सिनेरियोज में इन्वर्टर एसी अपने रूम को प्रॉपरली कूल करने के बाद बीच बीच में अपना कंप्रेसर बंद करने लगता है। लाइक आफ्टर मेंटेनिंग द डिजायर्ड टेम्परेचर जो आपने यहाँ पे अपने रिमोट से सेट किया है, उसके बाद इन्वर्टर एसी अपनी कूलिंग कैपेसिटी को कम करता है, क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कम कूलिंग की नीड है। एंड फिर कॉन्टिन्यूस यूज में टाइम के साथ साथ रूम में कूलिंग मेंटेन करने के लिए कूलिंग की नीड भी फर्दर रिड्यूस होती रहती है। और फिर यहाँ पे जो एसीज इतने रिफाइन नहीं होते जो अपनी कूलिंग को फर्दर रिड्यूस कर सके, वो यहाँ पे अपने कंप्रेसर को ऑफ करने लगते हैं। एंड जब यहाँ पे वापस नीड होती है कूलिंग की,
देन फिर वो वापस स्टार्ट करते हैं अपने कंप्रेसर को। एंड इस कंप्रेसर के ऑन ऑफ साइकिल में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज होती है एंड साथ ही में कंफर्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है एज कम्पेयर टू दोस एसी जो यहाँ पे कंप्रेसर ऑफ नहीं करते, वो फर्दर अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द रूम रिक्वायरमेंट्स। एंड इस रिफाइनमेंट को अचीव करना यहाँ पे हर एसी के ब्रांड की बस की बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पैनासोनिक के तो किसी भी एसी की बिल्कुल भी नहीं। इनके मोस्टली एसी 45% पे आके फुस हो जाते हैं। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट वेट एंड डायमेंशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे इनको उठाना थोड़ी ना है। सो फर्स्टली अगर एयर कंडीशनर का वेट एंड डायमेंशन ज़्यादा होगा तो फॉर श्योर उसके एसी के यूनिट में पत्थर तो भरे होंगे नहीं। वेट एंड डायमेंशन यहाँ पे ट्रांसलेट करता है बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड बिगर साइज कंडेंसर में। लाइक डाइकिन के एयर कंडीशनर में यहाँ पे इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स यूज की गई हैं, जिससे हीट एक्सचेंजिंग के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होता है एंड इससे यहाँ पे हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस फास्टर होती है। एंड साथ ही में इसके एल्यूमिनियम फिन्स एंड कंडेंसर भी साइज वाइज बेटर है। लाइक एक एसी के आउटडोर यूनिट में एक फैन लगा होता है जो यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उसका काम होता है कंडेंसर की हीट डेसिपेशन को फास्टर करना। एंड फिर कॉमन सेंस सी बात है कि ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स, बेटर फिन्स एंड साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर्स यहाँ पे हीट डेसिपेशन को फास्टर ही करेगा, जिससे कंडेंसर यहाँ पे ओवर हीट ना हो, उसका टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहे, जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो एंड अल्टीमेटली हमें बेटर परफॉर्मेंस मिलती रहे। और चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। एक विंडो एसी की जो कूलिंग एफिशिएंसी होती है, उसकी जो स्टार रेटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अपने स्प्लिट एसी से लोअर क्यों रहते हैं? उसका आंसर भी है यहाँ पे साइज लिमिटेशन। एंड वन मोर थिंग कि विंडो एसी के हीट एक्सचेंजर्स जनरली थिकर होते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल स्प्लिट एसी। एंड फिर अगेन ऐसा क्यों होता है? एक विंडो एसी के साइज लिमिटेशन को थोड़ा ओवरकम करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाइडर एल्यूमिनियम फिन्स। देन फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि ओ जनरल एंड मित्सुबिशी एयर कंडीशनर के कंडेंसर यूनिट यहाँ पे जनरली बड़ी क्यों होती है? क्या शो ऑफ करने के लिए? नहीं ना। और चलो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक अगर आपने सुना होगा कि ओ जनरल एंड मित्सुबिशी एयर कंडीशनर यहाँ पे ज्यादा कूलिंग देते हैं, तो क्या इससे ये मतलब है कि इनका 1.5 टन का एसी 2 टन की कूलिंग देता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब एम्बिएंट टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर काफी हाई होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो एक नॉर्मल एसी अपनी 100% इफेक्टिव कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता। और वहीं ये हैवी ड्यूटी एयर कंडीशनर हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी अपनी इफेक्टिव कूलिंग देते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर क्वालिटी एंड बिगर हीट एक्सचेंजर, मोर रिफाइंड कंप्रेसर मोटर एंड बेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स। बाकी कहने को तो बजट ब्रांड्स भी 60 डिग्री का क्लेम करती हैं, बट रियलिटी तो ये है कि अपना डाइकिन एसी भी 46 डिग्री से हायर टेम्परेचर पे अपनी 100% इफेक्टिव कूलिंग अचीव नहीं कर सकता। दैट्स वाई यहाँ पे इन ब्रांड्स के क्लेम्स को तो नोटिस करना ही बेकार है। यहाँ कहने को तो हर ब्रांड अपने को नंबर 1 ब्रांड बोलता है, लाइक LG, पैनासोनिक, हायर एंड सो ऑन। ये सब अपने आप को नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड्स बोलते हैं। बाकी इन सब के अलावा ये जो नंबर्स एंड वैल्यूज हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है, इनके अलावा भी कई और इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं, बट ऑलरेडी ये वीडियो 20 मिनट्स प्लस हो गई है। दैट्स वाई उन्हें हम कभी बाद में कवर करेंगे। नाउ अब यहाँ पे कोर परफॉर्मेंस से आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिलती है, कुछ नया जानने को मिलता है, तो मैं आपसे एक लाइक एंड कमेंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। यहाँ पे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, या फर्दर कंटेंट देख के डिसाइड कर लेना। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं अदर फीचर्स एंड फंक्शंस पे। सो फर्स्टली यहाँ पैनासोनिक एसी में है 4-वे ऑटो स्विंग विद एयर डिलीवरी ऑफ हाईएस्ट 720 CFM and lowest noise level of 36 decibel and highest of 49 decibel। और वहीं डाइकिन में भी 4-वे ऑटो स्विंग है विद एयर डिलीवरी ऑफ 593 CFM and noise level of lowest 32 decibel and highest of 48 decibel। and no doubt airflow wise Panasonic AC better है,
बट डाइकिन में यहाँ पे ड्यूअल फ्लैप है फॉर लॉन्गर एयर थ्रो अप टू 52 फीट्स। देन फिर एयर फिल्टर्स में पैनासोनिक में स्ट्रिप टाइप PM 0.1 फिल्टर है विथ नॉर्मल डस्ट फिल्टर। एंड वहीं डाइकिन में भी एक स्ट्रिप टाइप PM 2.5 फिल्टर है विथ लिक्विड गार्ड एंटीबैक्टीरियल डस्ट फिल्टर। और वैसे ये जो इतने से स्ट्रिप टाइप फिल्टर है इनसे एयर क्वालिटी में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होती। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। देन इसके बाद हीट एक्सचेंजर कोटिंग में पैनासोनिक के पास शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी है ऑन इट्स बोथ हीट एक्सचेंजर इंक्लूडिंग कॉपर सी बैंड्स ऑल्सो। और वहीं डाइकिन में भी ब्लू फिन कंडेंसर मिलता है विथ ट्रांसपेरेंट एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट ऑन कॉपर कॉइल्स ऑफ बोथ द हीट एक्सचेंजर्स, जिसमें अकॉर्डिंग टू डाइकिन बेंजोट्राइजोल ऑयल हीट एक्सचेंजर के कॉपर कॉइल्स को कोरोजन एंड आउटडोर की हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगा। बाकी ट्रांसपेरेंट एंड ब्लू कोटिंग में यहाँ पे कितना एक्चुअल में डिफरेंस है इसके नंबर मेरे पास भी नहीं है। एंड साथ ही में पैनासोनिक में क्रिस्टल क्लीन टेक्नोलॉजी है विच इज़ अ फ्रीज क्लीन टेक। और वहीं डाइकिन में ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी है विच इज़ मॉइस्चर बेस्ड क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। एंड ये दोनों ही पैसिव इवेपोरेटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है एंड दोनों ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे इवेपोरेटर को इफेक्टिवली क्लीन नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट करेंटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो इवेपोरेटर को प्रॉपरली क्लीन कर सके। जितना टाइम आप यहाँ इन टेक्नोलॉजीज में लगाओगे उससे जल्दी अराउंड 15 मिनट्स में आप खुद अपने एयर कंडीशनर के इवेपोरेटर को ब्रश के हेल्प से मल्टीपल टाइम्स इन टेक्नोलॉजी से बेटर क्लीनिंग कर पाओगे। देन फिर नेक्स्ट इसके बाद पैनासोनिक में 7-in-1 मैनुअल कन्वर्टेबल मोड्स हैं फ्रॉम 45% टू मोर देन 100%। और वहीं डाइकिन में सिर्फ 3 मोड्स हैं, इकोनो फॉर पावर सेविंग विच इज सिमिलर टू 80% मोड, ऑटो मोड सिमिलर टू AI मोड एंड पावर चिल मोड फॉर मैक्सिमम और एक्सपेंडेबल कूलिंग। और अगर आपको कन्वर्टेबल मोड से फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा यहाँ पे पूरे रूम को प्रॉपरली कूल करते हो तो यहाँ पे आप कुछ मिस नहीं करोगे। बाकी यहाँ पे कन्वर्टेबल मोड्स के रिगार्डिंग कई लोग काफ़ी ज़्यादा मिसलीड कर रहे हैं। लाइक इनके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे मैनुअल मोड्स में अपने एयर कंडीशनर को रन करेंगे तो अपना AC एक फिक्स स्पीड नॉन इन्वर्टर AC जैसे सिमिलर वर्किंग करेगा। एंड ये स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है। और एक बार चलो आप यहाँ पे इससे कंसिडर करके एक 5 स्टार AC कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप एक 4 स्टार या 3 स्टार एयर कंडीशनर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे परचेस करते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन विथ नंबर्स इस वीडियो में है। बाकी इन टर्म्स ऑफ 5 स्टार AC ऑल्सो ये यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सेंस नहीं बनाएगा because of the price difference in a 5 star and a non-inverter AC। देन फिर नेक्स्ट ये दोनों ही AC वाईफाई कंपैटिबल एयर कंडीशनर हैं जिन्हें हम इनके रिमोट के साथ साथ इनके ऐप्स एंड वॉइस असिस्टेंट के हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस यहाँ पैनासोनिक AC में एडवांटेज है कि ये एक मैटर इनेबल AC है। एंड ये मैटर यहाँ पे क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि इसके रिगार्डिंग एक बेस्ट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। और ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि ये आपके यूजेस में रिवॉल्यूशन ला पाएगा या फिर ज़्यादातर लोगों को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देन फिर नेक्स्ट यहाँ दोनों ही एयर कंडीशनर की वर्किंग वोल्टेज रेंज आपके स्क्रीन पे है। एंड एज ऑलवेज मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने AC की प्रोटेक्शन चाहते हो तो एक स्टेबलाइज़र ज़रूर यूज़ करना। बाकी पैनासोनिक इसे स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन बोलता है एंड डाइकिन तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, वो तो यहाँ पे सीधा स्टेबलाइज़र इनसाइड बोलता है जिस पे मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। देन फिर इसके अलावा दोनों ही एयर कंडीशनर में 1510 की नॉर्मल वारंटी है। एंड इन दोनों ही AC की प्राइसिंग आपको 60,000 to 65,000 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगी। इन दोनों एयर कंडीशनर की प्राइसिंग में कोई मेजर यहाँ पे प्राइस डिफरेंस नहीं है। नाउ अब इन सब के बाद मैं आपके यहाँ पे थोड़े बेसिक्स क्लियर करूँ पेड प्रमोशन कंटेंट के रिगार्डिंग। लाइक जब भी मैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो उस अदर ब्रांड के पेड वीडियो है। एंड अगेन यहाँ पे इससे बड़ी कोई नॉनसेंस चीज़ नहीं है, क्योंकि फर्स्टली यहाँ पे एक 16,000 सब्सक्राइबर के अराउंड वाले चैनल को यहाँ पे कोई भी एयर कंडीशनर ब्रांड पेड प्रमोशन वीडियो के लिए रीच आउट नहीं करता।
एंड सेकेंडली अगर मैं कोई पेड प्रमोशन वीडियो भी करता हूँ तो उस वीडियो के आपको टॉप राइट साइड में इंक्लूडिंग पेड प्रमोशन का लेबल मिल जाएगा। फिर चाहे वो उस वीडियो में यहाँ पे सिर्फ रिव्यू के लिए ब्रांड ने प्रोडक्ट प्रोवाइड क्यों ना किया हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जब हमको पैसे दिए जाए तभी हमें ये वाला लेबल लगाना है। मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो यहाँ पे अपने आप को सच्चाई की मूरत बोलते हैं एंड आपको अपनी वीडियोस में गवर्नमेंट गाइडलाइन गिनाते हैं रिगार्डिंग पेड प्रमोशन वीडियो। देन फिर यहाँ पे आपको बिल्कुल चीप तरीके से मिसगाइड करते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। यहाँ पे पेड प्रमोशन कंटेंट का बादशाह है पैनासोनिक फॉलोड बाय डाइकिन। इनफैक्ट एलजी तो अपने मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइनअप्स के यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करता। अगर किसी सेगमेंट में उनकी सेल काफ़ी कम है लाइक वाटर प्योरीफायर्स तो उसके रिगार्डिंग ही वो अपनी पेड वीडियोस करेगा, वो भी अच्छे खासे बजट के साथ बड़े चैनल्स के साथ। और वहीं बात रही पैनासोनिक एसीज की तो ये हर साल यहाँ पे अच्छी खासी पेड प्रमोशन करते हैं एंड इस साल भी जितनी इनकी EU सीरीज की वीडियोस हैं वो सारी पेड वीडियोस ही हैं। इन सारी वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में पैनासोनिक के ऑनलाइन स्टोर या इन्फ्लुएंसर की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। इनफैक्ट मोस्टली यहाँ पे पेड प्रमोशन कंटेंट में ही आपको किसी भी ब्रांड के ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक दी जाती है। मोस्टली कोई भी क्रिएटर अपनी नॉर्मल वीडियोस में किसी भी ब्रांड की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो प्रोवाइड नहीं करता। YouTube पे जो क्रिएटर्स या मैं बोलूँ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को अनबायस्ड बोलते हैं वो 99% पेड ही हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑल्सो जो अपने आप को सच्चाई की मूरत बोलते हैं। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट का ट्रैक हर बड़े ब्रांड के साथ है। अगर यहाँ पे किसी चैनल के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है तो वहाँ पे ब्रांड की नहीं चलती एंड उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता कि अपने डिस्क्रिप्शन में वो उनके स्टोर की लिंक प्रोवाइड करें। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे पैनासोनिक एयर कंडीशनर को बेस्ट ना बोलने में मेरा फाइनेंशियली नुकसान है। बिकॉज फर्स्टली अगर मैं पैनासोनिक एयर कंडीशनर प्रमोट करता हूँ तो मेरे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे फ्यूचर में पेड प्रमोशन वीडियो मिलने के। एंड सेकेंडली आप में से मोस्टली लोग सुनना चाहते हो कि पैनासोनिक एसी बेस्ट है, और अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि अनइंटेंशनली आप डिस्क्रिप्शन में मेरे एफिलिएट लिंक से अपने एसी परचेस कर लो, जिससे मुझे उस प्रोडक्ट पे एफिलिएट कमीशन मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पैनासोनिक एसी बेस्ट नहीं बोलता तो इस चीज़ को आप वैलिडेट करने के लिए 50 और लोगों की वीडियोस देखोगे जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ्स आपको कहीं और नहीं मिल सकते। बट फिर भी यहाँ पे इस बात के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आप यहाँ पे किसी और की लिंक पे क्लिक करके अपनी परचेस कंप्लीट कर लो। सो इस केस में भी मेरा नुकसान है, वो बात अलग है कि मुझे इन दोनों से ही फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सारी वीडियोस प्रॉपर रिसर्च, प्रूफ एंड नंबर के बेसिस पे बनाता हूँ एंड ये नंबर्स भी यहाँ पे ब्रांड के ही होते हैं आफ्टर टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइंस। यहाँ पे ये नंबर मैं खुद पैदा नहीं करता। बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए फ्रॉम अ मोस्ट रिलायबल एंड पॉपुलर ब्रांड जिस पे सालों का ट्रस्ट है, देन बाय डाइकिन। और वहीं आपको अपने इसी प्राइस सेगमेंट में फीचर सबसे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप पैनासोनिक एसी को कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन मेरी वीकली लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हो फॉर इंस्टेंट रिप्लाई, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।